मेरा पहला प्यार हो गया, दिल तेरे बिना लगदा नहीं, दिल हथों बाहर हो गया। इश्क तेरा इश्क मैनू सौण ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोण ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौण ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोण ना देवे। जो जो तू बोलेंगी ओ मैं कर जाऊंगा, हसदे हसदे प्यार दे विच मैं मर जाऊंगा। जो जो तू बोलेंगी ओ मैं कर जाऊंगा, हसदे हसदे प्यार दे विच मैं मर जा। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं काजा की ओर और इस वक्त हम निकले हैं आगपा के आसपास। और इस तरह का आपने रास्ता पीछे देखा, किस तरह पहाड़ कटे हुए हैं और बहुत ही डेंजरस ये रोड है। और हमारे जो धुरंधर ड्राइवर है वो हेमराज जी है। आपको उनसे भी मिलाते हैं। हेमराज जी आज दूसरी बार अपनी गाड़ी लेकर जो है वो काजा की ओर जा रहे हैं। तो हिमाचल के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे डेंजरस रोडों में एक किन्नौर से होता हुआ काजा तक का रास्ता भी माना जाता है। और बहुत ही रोमांचक सफ़र ये रहने वाला है और हम आपको वीडियो के माध्यम से बीच बीच में दिखाते रहेंगे। कुछ ऐसी अट्रैक्टिव प्लेसेस भी आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे आप घूम सकते हैं और किस तरह के रोड यहाँ पे हैं और किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी है, कहाँ ढाबा है, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आप खा सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। आप देख पा रहे हैं, देखिए आप ऊपर पहाड़ जो है वो बर्फ से लदे हुए हैं। ये रिब्बा है। अब ये पुल रहा जो कि सबसे लंबा पुल है काजा से
शिमला रास्ते पे। वैसे ये पुल बीआरओ ने बनाया है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो सका है क्योंकि ये पास ही नहीं हो पाया। और यहाँ पे आगे पुलिस चौकी है, पुलिस गुमटी है, जहाँ चेक बैरियर है, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन आजकल कोई कर नहीं रहा। और ये हम पहुंच चुके हैं इस वक्त स्पीलो बाज़ार में, स्पीलो बाज़ार। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। आगे के सफ़र के लिए आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच, डिनर, होम स्टे। आगे चलना ना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। ये स्पीलो का बाज़ार है। HRTC की बस में जब आप आएंगे, सुबह जब चलेंगे, तो आपको यहीं पे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। PO से 6 बजे शिमला काजा बस चलती है, जिसमें भी जो है वो आप सफ़र कर सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी में नहीं आना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे गाड़ी को धोएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि नेचुरल पानी है। BRO वाले यहाँ से ट्रक में भर के लेके जाते हैं। और आप अपने लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी धूल और मिट्टी से अगर गंदी हो जाए तो आप यहाँ पे आके उसको मुफ्त में जो है वो धो सकते हैं। और ये हमारे दोस्त अपनी गाड़ी को स्नान करवाते हुए। शीशा बंद करो अपना, जान दो पीछे। और पीछे रुक जा, बहुत सारे गिर पीछे को। फिलहाल हम रुक गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आगे जैसे हवा के कारण जो पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ पे बस यही एक खतरा होता है कि कब कहाँ से पत्थर गिर जाए पहाड़ से, उसके बारे में कभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो गाड़ी चलाते बार ध्यान जरूर रखें। देखा कि किस तरह पत्थर गिर रहे थे, तो हम अपने जांबाज ड्राइवर से पूछते हैं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हेमराज जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि और मेरे लिए पहली बार मैं आ रहा हूँ इस रोड पे। ऐसे दुर्गम मैंने कभी ड्राइव पहले किया नहीं है, तो बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है, बहुत ही संभल के। अभी हम साथ में कौन सी नदी है? अभी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था।
कस के कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ कुट्टी पाँव रखना ना जमी पर, जान रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ कुट्टी किस्से मोहब्बत के हैं जो किताबों में, सब चाहता हूँ मैं संग तेरे दोहराना, कितना जरूरी है अब मेरी खातिर तू। मुश्किल है लफ्जों में कह पाना, अब तो ये आलम है तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूँ सौगात में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ कुट्टी अपने कुछ प्रयासों से करेंगे। देखिए आप पूरे सड़क में पत्थर ही पत्थर गिरे हैं। शुरू अभी हम पहुंच चुके हैं नाको और स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का, अभी इतना यानी बिल्कुल कम कम फाहे उसके गिर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ढाबा मिलेगा, होम स्टे मिलेगा, और नाको झील भी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को काफ़ी रश है। तो उसके बाद जो है वो हम फिर यहाँ पे खाएंगे लंच। और हमने रोक दी अपनी गाड़ी, और टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी हैं। अब हम उतरेंगे यहाँ से। चलो और ये हम कर रहे हैं अब लंच। और यहाँ हमारे हेमराज जी, गरम गरम है तो हम भोजन कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे इस ढाबे पे भोजन जरूर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम हैं नाको में, अभी लंच किया और हल्के हल्के आप देख पा रहे हैं कि स्नोफॉल होना शुरू हो चुकी है। अभी हमारा यहाँ से आगे का 100 किलोमीटर का फासला है। काजा तक पहुँचने के लिए हमें हो जाएगा अंधेरा। तो आप देख सकते हैं धुंध कितनी अधिक यहाँ पे है। और यहाँ
कि आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, होम स्टे भी है यहाँ पे, लोक मित्र केंद्र भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ से आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से अटैच हो सकते हैं। आपके व्यूअर्स को मैं दिखाता हूँ यहाँ से नीचे कम से कम 1000 फीट 1000 फीट नीचे अगर खाई अगर गिर गया बंदा कोई बचेगा भी नहीं नीचे तक। हाँ, ये है, बचने की फोन ना छूटे बस हाथ से नीचे। ये खाई है रोड के साथ में नीचे। और जो नीचे आप तलहटी में देख पा रहे हैं कि नदी है, वो है स्पीति नदी। आपका पूरा रास्ता जो है वो स्पीति नदी के साथ साथ ही चलता है। आप कुंजम पास तक जाएंगे, कुंजम पास से होते हुए तो वहाँ से नीचे से आप आएंगे लोसर ग्लासर, ये सारा स्पीति नदी के किनारे ही है। फिर आप खाब में स्पीति सतलुज में मिल जाती है, और फिर सतलुज खबर कर दिया ना। ये हम पहुंच चुके हैं समदो। यहाँ पे अब हम एंटर करेंगे लाहौल स्पीति की बॉर्डर में, और यहाँ पे आईटीबीपी की बटालियन है, और यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। तो हमारे शिवराज जी जाएंगे गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए। तो यहाँ पे आने वाले और जाने वाले की एंट्री करना अनिवार्य है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस चौकी पोस्ट समदो आप देख पा रहे होंगे, और वहाँ पे जाके वो रजिस्टर्ड करवाएंगे अपनी गाड़ी। और इसके बाद आप काजा के रास्ते पे जाएंगे, और आप इस वक्त एंटर कर चुके हैं लाहौल स्पीति ज़िला में। किन्नौर पीछे रह गया। इस पीछे आप एक नदी देख रहे थे, पुल के एक तरफ को पारछू नदी है और दूसरी तरफ को स्पीति नदी है, जो ये आपस में मिलते हैं। और ये जो पारछू नदी है ये तो चीन से आती है। ये है ग्यू। यहाँ से जो अंदर की तरफ को रास्ता गया, ये रास्ता जाता है आपको ओल्डेस्ट मम्मी जो वहाँ पे है उस तरफ को, और क्यों 500 साल पुरानी वो मम्मी है। और बताते हैं कि उसके नाखून और सर के बाल जो है वो बढ़ते हैं। है किसकी मम्मी हो? वो बताते हैं कि यहाँ कोई तपस्या करने बैठे थे लामा, शायद उनकी बताते हैं, काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ खुदाई के दौरान वो मिली थी। ठीक है। अभी हम पहुँच गए हैं हुरलिंग,
और 4 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पे पियेंगे चाय, ब्लैक टी। और ये देखिए आप देसी तंदूर, यहाँ की लाइफ लाइन ये तंदूर है। हर घर में आपको इस तरह का तंदूर मिलेगा। ये हमारे क्यों साहब, ये है चंडीगढ़ काजा शिमला रास्ते पे। आपको ये जब आप समदो क्रॉस करके आएंगे काजा की तरफ को तो आपको एक चंडीगढ़ दिखेगा। इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कहते हैं कि पहले जब ये बॉर्डर एरियाज़ के आसपास लोग बसे थे तो इन्हें विस्थापित करके ज़मीन जो है वो चंडीगढ़ में दी गई थी। तो कुछ लोग जो थे वो चंडीगढ़ में बस गए, लेकिन कुछ लोग नहीं बसे, वो यहीं नीचे हुरलिंग से आगे इस एरिया में आ गए और उन्होंने यहाँ का नाम चंडीगढ़ रख दिया। तो ये यहाँ का एक छोटा सा किस्सा है, इसीलिए यहाँ पे एक चंडीगढ़ है ये। आप देख पा रहे हैं ये है ताबो और यहाँ पे मोनेस्ट्री है और 900 साल के आसपास की ये मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे ये सारी की सारी मिट्टी से बनी है और आज भी वैसे ही जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ऊपर इस पहाड़ियों में जो ऊपर की तरफ को है वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं वो तपस्या करते हैं। और बहुत लोग जो है वो हर साल ताबो घूमने के लिए आते हैं, ताबो देखने के लिए आते हैं। और बौद्ध धर्म के लिए ये बहुत मान्य एक जगह है, इसकी अपनी मान्यता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको होम स्टे, रेस्ट हाउस, PWD के मिल जाएगा, IPH का मिल जाएगा। यहाँ से हम मोनेस्ट्री की तरफ को अंदर को जाते हैं। और ये आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, ये सरकारी बिल्डिंग है। रेस्ट हाउस, होम स्टे, आपको सारी यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। इंटरनेट की यहाँ पे अच्छी सुविधा है, आप जियो यहाँ पे
यहाँ से ये जो रास्ता गया, ये गया ढंकर मोनेस्ट्री को। एक बहुत ही अच्छी मोनेस्ट्री है ऊपर और काफ़ी पुरानी है, यहाँ से भी दिखेगी नहीं। और काजा जो है वो 24 किलोमीटर लेफ्ट है हमें। मिली जानकारी के अनुसार काजा में स्नोफॉल हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। हमारा ये है कि जब तक स्नोफॉल जम जाती है उससे पहले पहले हम पहुंच जाएं। आप देख रहे हैं ये लिंगटी है और यहाँ पे पानी का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बिजली बनती है। और ये बर्फ़ से जम चुका है इस वक्त नाला। और बताते हैं कि हर सीज़न में यहाँ पे क्लाइंबिंग भी यहाँ पे यूज़ की जाती है, करते हैं टूरिस्ट आके। लेकिन इस बार ये जल्दी पिघल रहा है, वैसे ये अप्रैल तक जो है वो पिघलता है। पाँच छः क्या, अभी तो थोड़ा सा ही है। कमरा इधर ही तो है, यहाँ तक तो आते थे हम। हाँ, इतने तो दौड़ने आते थे। 4 किलोमीटर होना। और हम काजा पहुंच ही चुके हैं। करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे आपको काजा गेट मिलेगा। एंटर करने के बाद ही हम पहुंच जाएंगे काजा में। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे रेस्ट हाउस, इंडोर का रेस्ट हाउस, जहाँ पे आप रह सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। होम स्टे में रहना चाहो तो होम स्टे में रह सकते हो, होटल में रहना चाहो होटल में। टूरिज्म का भी ये है काजा गेट। हम हैं और ये काजा बस स्टैंड है और शाम के भोजन की तैयारी हो रही है। ये है काजा बस स्टैंड और ठंड बहुत है यहाँ पे। ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल सामने वाली पहाड़ियों में हुआ है। जाती सी बस सुबह 7 बजे यहाँ से जाती है। काजा पहुंच चुके हैं। और सामने आप देखो मोनेस्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी।